मीर साहब ये वैसे होगा क्योंकि फैसला तो पार्टी ने किया। देखिए मेरा एक मेरी जाती राय है और एक जमीनी हकीकत है। एक पार्टी की राय नहीं, एक मेरी जाती राय है, एक जमीनी हकीकत है। जाती राय जो है मेरी, मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, FIA ने गिरफ्तार और हथकड़ी लगाएगी। तो शाहिद मसूद साहब ने मुझे जेल के अंदर से मैसेज भेजा और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उन्होंने टीवी पे मेरे पे बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि मुझे ज़रा जेल में आके मिल लें। तो मैं उनको जाके जेल में मिला। मैं एक गवाह के तौर पर इरशाद भट्टी को साथ ले गया जेल, और इसलिए भी ले गया कि कहीं अगर मुझे कोई जेल में रोकने की कोशिश करे तो मुझे भट्टी साहब कम से कम दो तो ना बचा ले। दो तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने मुझे कहा जी कि देखिए मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे और किसी पे यकीन नहीं है कोई बात करेगा, आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अदालत जो है वो उसने फैसला करना है, मैं अदालत पे असरअंदाज होने की बात नहीं कर रहा। बस मुझे जब कोर्ट में पेश करते हैं तो मेरे हाथ में जो हथकड़ी होती है ना, वो हथकड़ी खुलवा दें, क्योंकि ना शहबाज शरीफ को हथकड़ी लगती है, ना ख्वाजा आसिफ को हथकड़ी लगती है, सिर्फ मुझे लगती है। मैंने कहा ये आपकी बात जायज़ है। तो मैंने जनाब इमरान खान साहब को मैसेज भेजा, उन्होंने अगले दिन मुझे बुला लिया। ठीक, मैं चला गया। मैंने उनसे कहा कि जनाब ये मसला है, सिर्फ ये फेवर चाहिए कि शाहिद मसूद की हथकड़ी खुलवा दें। ठीक, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया DG FIA को और कहा कि आप ये केस आपने बनाया हुआ है। तो शाहिद मसूद मुझे पूछा कब है अगली पेशी, मैंने कहा कल। तो कल उसको कहते हैं कल वो पेश हो तो उसको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। उसने कहा जी ठीक है। मैं बड़ा खुश चला गया, खुश वहाँ से। अगले दिन मुझे सुबह 11:30 बजे के करीब फ़ोन आया किसी का कि ज़रा शाहिद मसूद साहब से बात कर लें। और शाहिद मसूद साहब सख्त गुस्से में, वो कहते हैं यार पहले मेरे एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, अब दोनों हाथों में लगा। तो ये मैंने कहा यार ये वज़ीर आज़म ने मेरे से वादा किया, तो ये क्या उसने बात। दूसरा मिसाल मैं देता हूँ कि मुझे मार्च 2019 में पता लग गया कि ये काजी फाइजा के खिलाफ को रेफरेंस फाइल करने वाले। मैं इनके पास गया, मैंने कहा ये काम मत करें। इन्होंने कहा बेफिक्र हो जाओ, भूल जाओ, मैं पागल हूँ मैं रेफरेंस फाइल करूंगा, मेरे पास इतने काम है। और थोड़े दिनों के बाद इन्होंने 2 महीने के बाद रेफरेंस फाइल कर दिया। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं ना, मैं अब उस पर यकीन नहीं करता। ठीक है, लेकिन अब एक दूसरी ज़मीनी हकीकत भी है कि मैं तो यकीन करूँ ना करूँ, लेकिन अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इमरान खान पे यकीन करती है और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। और वो कहते हैं कि आप सड़कों पे आए तो वो सड़कों पे आते हैं। लेकिन अब वो अवाम जो है वो 2 दिन से ये भी तो पूछ रहे हैं कि ये आपका जो चीफ ऑफ स्टाफ है इसकी पेशी पे कोई बंदा क्यों नहीं गया। ये भी तो एक टेस्ट केस था ना, क्योंकि मुझे याद है कि जब डॉक्टर शीरीन मदारी साहब को गिरफ्तार किया गया और उस रात को 11:30 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी थी, तो सारी PTI आई हुई थी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इर्द लोग ही लोग थे। और अभी डॉक्टर शीरीन मज़ारी भी नहीं गई, और अभी वो नहीं गई, वो भी नहीं गई। अब वो वैसे भी उनसे मुतमईन नहीं थी शहबाज गिल साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी ज़मीनी हकीकतें हैं कि ठीक है इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन ये जो वाकया है ना शहबाज गिल वाला वाकया है कि इस पे पार्टी ने स्टैंड भी नहीं लिया और उसकी पहली पेशी पे कोई बंदा भी वहां पे नहीं गया और थाने में कोई उसको जो है पानी तक नहीं पूछ रहा, तो इसका भी अवाम पे असर पड़ेगा। तो एक जाती राय है मेरी, लेकिन दूसरी एक ज़मीनी हकीकत है कि इमरान खान साहब के पास वाकई लोग हैं, लेकिन स्ट्रीट पावर उसको कहना, अच्छा ये मेरा ख्याल है जो पुलिस के हकाम है ना वो बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारा ख्याल ये था कि ARY के लोग हैं वो डट जाएंगे, क्योंकि हमें बड़ा डर लगता था उनसे कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं मालिक हूँ इस सरजमीन का और हम नहीं छोड़ेंगे और बैठेंगे और डटे रहे, और जिस तरह ट्वीट्स करते थे, जिस तरह वो बात करते थे, फिर जिस तरह शहबाज गिल साहब हर आदमी के हर बंदे के कुछ शायद ही कुछ शो बचा हो उनकी शरारतों से, और फिर पार्टी का बड़ा सख्त मौक़िफ़, सबका ख्याल ये था कि कम से कम 2, 4, 5, 6, 7 महीने जो होंगे डटेंगे। लेकिन वो कहते जो एक ही दिन में ढेर हो गए, इससे हमें बड़ी हैरत हुई। नहीं तो उनको ये आसमा शिराजी के बारे में सोचना चाहिए कि जिस पे मुसलसल 3.5 साल तक ट्रोलिंग होती रही, गाली गलौच हुई, पता नहीं क्या कुछ इसको कहा गया, और ये तो नहीं भागी कोई भी पाकिस्तान से। तो पुलिस वालों को चाहिए कि सिर्फ उनको ना सामने रखें, इसको भी सामने रखें। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे इतना तरस आ रहा है शहबाज गिल सब प्यार सबको, और मेरी हमदर्दी है उनके साथ। वो जो भी उनकी जुबान से कोई महफूज प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, लेकिन उसके बावजूद और उन्होंने जो भी बदजुबानियां की, जो भी ट्रोलिंग की, लोगों पे जाती हमले किए, कैरेक्टर असैसिनेशंस की, किरदार कुशी की मुहिम चलाते रहे। चले मैं अपना तो भूल जाऊं, मगर बहुत से और
वो सब उन्होंने पार्टी के कहने पे किया या पार्टी की वजह से किया या पार्टी की हिमायत में किया, और आज वो तन्हा है बिल्कुल और उनके साथ कोई नहीं। मैं उनके साथ हमदर्दी का मेरा देखिए, उन्हें लेकर आए थे पाकिस्तान मोहित पीरजादा साहब। मोहित पीरजादा साहब पहले आदमी थे जिन्होंने असद उमर साहब के साथ उनका राब्ता करवाया था अमेरिका के अंदर, और उसके बाद वो मोहित पीरजादा साहब के कहने पे पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और मोहित पीरजादा साहब ने उनको मुतारफ करवाया था। लेकिन अब तकलीफ दे सूरत ये है कि मोहित पीरजादा साहब भी पूछने नहीं गए उनको, कम से कम मोहित पीरजादा साहब तो चले, पीरजादा साहब आप ही चले जाएं, आप तो मिले जाके उनको। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक छोटी सी ब्रेक।